नित्यकीर्तिं भक्तिप्रदां विश्वजनैकवन्द्यां ओङ्कारमूर्तिं सुविशुद्धचित्तां विद्यास्वरूपां शरणं प्रपद्ये। अयि भोः सुधियः शास्त्रप्रियाः तत्र भवतां समेषां विदितचरमिदं यत् द्विशताधिकवर्षेभ्यः प्राचीनतमः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः आविश्वं संस्कृतशास्त्राणि प्रचारयितुं प्रसारयितुं प्रयतमानः परिवर्त्यते। शास्त्रेषु पाण्डित्यं कौशल्यं च सम्पादयितुम् अयं विश्वविद्यालयः नैकान् कार्यक्रमान् आयोजयति। तस्मिन्नेव क्रमे बहुकालात् प्राक् महामनीषिभिः महनीयस्यास्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरैः आचार्यश्री विद्यानिवासमिश्रवर्यैः शास्त्रप्रौढी इति नामकः कार्यक्रमविशेषः समारब्धः आसीत्। दैवात् अयं कार्यक्रमः मध्ये कालं बहुभिः कारणैः अवरुद्धः, परन्तु पुनरेकवारं युगपुरुषान् पण्डितमण्डलसंस्तुतप्रौढप्रबन्धनिर्मातॄन् अनवरतशास्त्रप्रवचनसार्थकीकृतजनुषः शिष्यवत्सलान् विश्वप्रसिद्धस्यास्य सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् गुरुचरणान् श्रीशुक्लवर्यान् अवाप्य विश्वविद्यालयोऽयं सर्वसाधनसम्पन्नः नैकाचार्यविभूषितः तान् सर्वान् विशिष्टान् कार्यक्रमान् इदानीम् आरभते। तस्मिन्नेव क्रमे आरब्धेऽस्मिन् शास्त्रप्रौढी कार्यक्रमे अहं न्यायवैशेषिकविभागीय सहायकाचार्यः दुर्गेशपाठकः तत्र भवतां समेषां विदुषां छात्राणां च समक्षं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः दिनकरीं टीकां पाठयितुं समुपस्थितोऽस्मि। पाठेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। विश्वनाथ भट्टाचार्य ने भाषा परिच्छेद नामक एक कारिका के रूप में ग्रंथ लिखा। उसके बाद स्वयं ही किसी कारण विशेष से, वो कारण स्वयं आगे उन्होंने ही बतलाया है, कारण विशेष से उस कारिका की व्याख्या लिखी जिसका नाम सिद्धांत मुक्तावली रखा। यद्यपि सिद्धांत मुक्तावली के बहुत सारे टीकाएं उपलब्ध हैं, तथापि उन टीकाओं में प्रौढ़तमा टीका दिनकरी टीका प्रचलित है। यह दिनकरी टीका महादेव भट्टाचार्य ने लिखा, परंतु इस टीका को वो पूर्ण नहीं कर सके, तो उनके पुत्र दिनकर भट्टाचार्य ने इस ग्रंथ को, इस टीका को पूर्ण किया और उन्हीं के नाम पर इस टीका का नाम दिनकरी रखा। हम लोग इसी दिनकरी का पंक्तिशः पाठ के लिए समुपस्थित हैं। पहले सिद्धांत मुक्तावली का मंगलाचरण, तदनंतर उसके ऊपर की टीका दिनकरी का पाठ करेंगे। मंगलाचरण करने से पहले मंगल क्या है, मंगल का लक्षण क्या है, मंगल क्यों करना चाहिए, ये तो स्वयं इस टीका में आगे चल कर के स्वयं विस्तार रूप से बतलाएंगे। परंतु मंगल की व्युत्पत्ति क्या है, मंगल का लक्षण क्या है, उसको पहले समझते हैं। मंगल का लक्षण है, मंगल शब्द का अर्थ है मंगम अशुभम लुनाति छिनत्ति इति मंगलम।
अर्थात जो अशुभ का नाश करता हो उसको हम मंगल कहते हैं। दूसरी व्युत्पत्ति है मंगम शुभम लाति ददाति इति मंगलम, अर्थात जो शुभ को प्रदान करे उसे हम मंगल कहते हैं। तथापि इस मंगलाचरण मंगल का लक्षण क्या है, इस पर कहते हैं न्याय दर्शन में मंगल का लक्षण ऐसा है, विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्नध्वंस प्रतिबंधका भाव भिन्नत्वे सति विघ्नध्वंसा साधारण कारणत्वम मंगलत्वम, अर्थात जो विघ्न से भिन्न हो, विघ्नध्वंस प्रतिबंधका भाव से भिन्न हो और विघ्नध्वंस का असाधारण कारण हो, उसे हम मंगल कहते हैं। प्रकृति में जब कोई लक्षण बनाया जाता है तो उस लक्षण में प्रत्येक पद का प्रयोजन बतलाना आवश्यक होता है। मंगम अशुभम लुनातीति मंगलम, इस व्युत्पत्ति के आधार पर केवल मंगल शब्द का अर्थ हुआ जो अशुभ का नाश करे। इसके अनुसार लक्षण होना चाहिए विघ्नध्वंस असाधारण कारण, विघ्नध्वंसासाधारण कारणत्व मंगलत्व। ऐसा ही केवल लक्षण बनाएं तो क्या आपत्ति है, ये प्रश्न होता है। उत्तर देते हैं कि ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। जैसे दंड के द्वारा घटध्वंस हुआ तो घटध्वंस का कारण दंड तो है ही, परंतु उस घटध्वंस का प्रतियोगी विधेया कारण वह घट भी हुआ। अतः घटध्वंस के दो कारण हुए, एक दंड और दूसरा स्वयं घट। उसी प्रकार विघ्नध्वंस के भी दो कारण हैं, एक स्वयं वह विघ्न, क्योंकि विघ्नध्वंस का प्रतियोगी विघ्न होता है, अतः विघ्नध्वंस प्रतियोगी विधेया विघ्न कारण हुआ, और दूसरा मंगल। तो विघ्नध्वंसा साधारण कारणत्व यह जो लक्षण है वह जैसे मंगल में है वैसे ही विघ्न में भी चला जाएगा। तो विघ्ने अतिव्याप्ति ही, उस अतिव्याप्ति के परिहार करने के लिए प्रथम विशेषण दिया विघ्न भिन्नत्वम। यदि केवल इतना ही कहें विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्नध्वंसा साधारण कारणत्वम मंगलत्वम, अर्थात द्वितीय विशेषण दूसरा विशेषण न दें, तो कहते हैं कि कार्य सामान्य के प्रति प्रतिबंध का भाव कारण होता है। अतः विघ्नध्वंस के प्रति भी विघ्नध्वंस के प्रतिबंधक का अभाव कारण होगा। अब विघ्नध्वंस के तीन कारण हो गए। एक स्वयं मंगल, मंगल करने से विघ्नध्वंस होता है, उस विघ्नध्वंस का प्रतियोगी विधेया कारण विघ्न था, और दूसरा निमित्त कारण है विघ्नध्वंस में प्रतिबंधक होने वाले का अभाव, अर्थात विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव। विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव भी विघ्नध्वंस का कारण हुआ। केवल इतना ही लक्षण बनाएं, विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्नध्वंसा साधारण कारणत्वम, यह लक्षण विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव में भी है, क्योंकि विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव स्वयं विघ्न नहीं है तो विघ्न भिन्नत्व भी उसमें है, और विघ्नध्वंस का असाधारण कारण भी है। तो विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्नध्वंसा साधारण कारणत्व विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव में चला गया, वहाँ अतिव्याप्ति हुई। इस अतिव्याप्ति के परिहार करने के लिए द्वितीय विशेषण विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव भिन्नत्व विशेषण दिया। यदि केवल दो ही विशेषण दें, विशेष्य दल अर्थात विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव भिन्नत्वम, केवल इतना ही लक्षण बनाएं। विघ्नध्वंसा साधारण कारणत्व इतने दल को निकाल दें तो हमारा लक्षण बन जाएगा विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्नध्वंस प्रतिबंध का भाव भिन्नत्वम। ऐसा कहने पर घट में अतिव्याप्ति हो जाती है, क्योंकि घट
स्वयं विघ्न से भिन्न है और विघ्न ध्वंस प्रतिबंध का भाव से भिन्न है, क्योंकि यह द्रव्य है। तो घट में अतिव्याप्ति परिहार करने के लिए विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्व विशेष दल देना पड़ेगा। तो पूर्ण लक्षण मंगल का लक्षण बना विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्न ध्वंस प्रतिबंध का भाव भिन्नत्वे सति विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्व मंगलत्व। यह मंगल 3 प्रकार का होता है। ये प्रायः सर्वप्रसिद्ध है। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगल का अर्थ होता है, नमस्कार का अर्थ है स्व उत्कृष्टत्व प्रकार ज्ञानानुकूलो व्यापारः नमस्कारः। अर्थात ऐसी क्रिया जिस क्रिया से पुरतः विद्यमान व्यक्ति में उत्कृष्टता का द्योतन हो, उस क्रिया का नाम नमस्कार होता है। वो चाहे करसिर संयोग हो अथवा साष्टांग हो। यह नमस्कारात्मक मंगल 3 प्रकार का है। नमस्कार प्रायः 3 प्रकार का है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायेन कृतः कायिकः, शरीर से किया गया क्रिया। ये जो कायिक नमस्कार है ये भी 2 प्रकार का है, एक यत्किंचित अंगकृत और अष्टांगकृत। यत्किंचित अंगकृत का अर्थ हुआ यत्किंचित किसी अंग विशेष से नमस्कार करना, जैसे करसिर संयोग। दूसरा है अष्टांग प्रणाम, अर्थात वह उत्कृष्टता को द्योतन करने वाली क्रिया 8 अंगों से यदि होती है तो उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। वे 8 अंग हैं, जानुभ्याम च तथा पद्भ्याम, पाणिभ्याम, उरसा धिया, शिरसा, वचसा, दृष्टया प्रणामः अष्टांग ईरितः। ये 8 अंगों से प्रणाम होता है। दूसरा मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगल। आशीर्वादात्मक का अर्थ होता है, आशीर्वाद का अर्थ हुआ अभिष्ट प्रार्थनस्य बादः आशीर्वादः, अर्थात जो हमें अभिलषित है करना, तो आशीर्वाद होता है। तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगल। वस्तु निर्देशात्मक मंगल वो होता है जिस मंगल में अभिष्ट इष्ट देवता के गुणगण का वर्णन हो अथवा शास्त्र में आए हुए मोक्षोपयोगी पदार्थों का वर्णन हो, निर्देश हो, नाम निर्देश हो, ऐसे मंगल को वस्तु निर्देशात्मक मंगल कहते हैं। इस ग्रंथ में तीनों ही मंगल प्राप्त होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। प्रकृति में मुक्तावली का जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है। वह मंगल क्या है? चूड़ामणीकृत विधु बलईकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। इसमें इस श्लोक में 3 विशेषण हैं और एक विशेष्य है। विशेषण हैं चूड़ामणिकृत विधु, बलईकृत वासुकी, लीला तांडव पंडितः। ये 3 विशेषण हैं। भव विशेष्य है। अन्वय करते हैं तो चूड़ामणिकृत विधु, बलईकृत वासुकी, लीला तांडव पंडितः भवः भव्याय भवतु, ऐसा अन्वय होगा। क्योंकि अन्वय का लक्षण है विशेषणं पुरस्कृत्य विशेष्यं तदनंतरम कर्तृकर्म क्रियायुक्तम एतदन्वय लक्षणम। ऐसा इसका अर्थ क्रमशः एक एक विशेषणों का अर्थ करेंगे। चूड़ामणीकृत विधु, इसका अर्थ हुआ न चूड़ामणि ही, पहले समास करते हैं, न चूड़ामणि ही
अचूड़ामणि अचूड़ामणि चूड़ामणि इव संपद्यते इति चूड़ामणि कृतः चूड़ामणि कृतः विधुः येन असौ चूड़ामणिकृत विधुः। अर्थात जो कभी किसी के माथे का चूड़ामणि नहीं बन सकता, ऐसे चंद्रमा को भी चूड़ामणि बना लिया है जिसने। दूसरा, बलयीकृत वासुकी। बलई यहाँ पर भी वैसे ही समास करेंगे, न बलयः अबलयः अबलयः बलय इव संपद्यते इति बलयीकृतः बलयीकृतः वासुकी येन असौ बलयीकृत वासुकी। अर्थात जो वासुकी सर्प किसी के हाथ का बलय कंगन नहीं हो सकता, ऐसे वासुकी को भी बलय बना लिया है जिसने। एतादृशः भव, ऐसे भगवान शिव हैं। तीसरा है लीला तांडव पंडितः। लीलया तांडवम तत्र पंडितः। अर्थात लीला के द्वारा तांडव रूपी नृत्य करने में पंडित, विशेषज्ञ, कुशल, ऐसे जो भगवान शिव हैं वो शिव भव्याय भवतु, सबके कल्याण के लिए होवें। ये सामान्य इसका अर्थ हुआ। यहाँ तीन विशेषण हैं। विशेष तीन विशेषणों में जो प्रथम दो विशेषण हैं वो उस परम तत्व शिव तत्व की सत्यता सिद्ध करता है, और तीसरा विशेषण उस परम तत्व की प्रसन्नता का द्योतक है। जैसे पहला विशेषण है, जो कभी किसी के माथे का चूड़ामणि नहीं बन सकता, ऐसे चंद्रमा को भी चूड़ामणि बना लिया है जिसने। अर्थात ऐसा कोई परम तत्व है जिस परम तत्व ने इस चंद्रमा को, ऐसे चंद्रमा को भी चूड़ामणि बना लिया है। इससे उस परम तत्व की सिद्धि होती है। वैसे ही दूसरे विशेषण में जो कभी किसी के हाथ का वलय नहीं बन सकता, कंगन नहीं बन सकता, ऐसे वासुकी को भी वलय बना लिया है जिसने। ऐसा कहने से भी उस ऐसे किसी परम तत्व की सिद्धि होती है जो परम तत्व ऐसा अपूर्व कार्य कर सकता है। तीसरा है लीला तांडव पंडितः। तांडव रूपी नृत्य करने में कुशल। नृत्य सदैव प्रसन्नावस्था में ही संभव है। प्रसन्नावस्था में नृत्य होने से, इस ऐसा वर्णन करने से मेरे द्वारा प्रार्थित अर्थ है वो अवश्य सिद्ध होगा, ऐसा यहाँ ध्वनित होता है तीसरे विशेषण से। अतः इस ग्रंथकार ने भगवान शिव की नृत्यावस्था का वर्णन इस पद्य में किया है। तो ये श्लोक हो गया, चूड़ामणि कृत विधु बलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। आगे दिनकरी देखते हैं। लक्ष्मी पादयुगं प्रणम्य पितरं श्री बालकृष्णाभिधं भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री गौरवस्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढ़ार्थांस्तनुते यथा मतिमहा देवः परेशां मुदे। ये महादेव भट्टाचार्य के द्वारा जो टीका लिखी गई उसका मंगलाचरण है। लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी की वंदना है, कुछ लोग कहते हैं कि
महादेव भट्टाचार्य की माता जी का नाम लक्ष्मी था। उभयथापि लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य, अर्थात लक्ष्मी के चरण युगल की वंदना करके। दूसरा है भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य, अर्थात भारद्वाज कुल रूपी समुद्र को उन्नत करने वाले चंद्रमा के समान श्री बालकृष्ण नामक पितर की भी वंदना करके। अर्थात श्री बालकृष्णाभिधम में श्री शब्द है। श्री शब्द का प्रयोग प्रायः किन्हीं स्थानों में किया जाता है। उनके लिए शास्त्रों में ऐसा कथन है कि देवम गुरुम गुरुस्थानम क्षेत्रम क्षेत्राधिदेवताम सिद्धम सिद्धाधिकारांश्च श्री पूर्वम समुदीरयेत्। श्री शब्द का प्रायः इन्हीं स्थानों पर प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पितृदेवो भव इत्यादि जो उपनिषद वाक्य हैं, इन उपनिषद वाक्यों से पिता में देवत्व का आधान करके श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। यहाँ श्रेष्ठ शब्द को श्रेष्ठ अर्थ लेंगे तो श्रेष्ठ पितर को प्रणाम करके, भारद्वाज कुल रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के समान श्रेष्ठ बालकृष्ण नामक पितर को प्रणाम करके। श्री गौरवास्याम्बुजात्, इसका अर्थ करते हैं गुरोः इदं गौरवम अम्बुजम इव आस्यम इति आस्याम्बुजम श्रीयुतं गौरवस्याम्बुजम इति श्री गौरवास्याम्बुजम तस्मात् श्री गौरवास्याम्बुजात्। अर्थात श्रेष्ठ गुरु के मुख कमल से, इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठ गुरु के मुख कमल से अशेष मतम ज्ञात्वा, संपूर्ण सिद्धांतों को जानकर, मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थांस तनुते। कम ही शब्दों में संक्षिप्त रूप से यहाँ पर वाणी का संक्षेप है। मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान तनुते। सिद्धांत मुक्तावली में के जो गूढ़ अर्थ हैं, परम तत्व अर्थ हैं, उन तात्विक अर्थों का विस्तार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तो कहा परेशान मुदे। परेशान अर्थात दूसरों की प्रसन्नता के लिए। महादेव यथामति तनुते। महादेव भट्टाचार्य यथामति अपने मति अपनी बुद्धि के अनुसार इसका विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पर इस मंगल श्लोक में 3 शब्द ऐसे हैं जो किसी अन्य विशेष अर्थ को भी द्योतित करते हैं। उनमें से पहला अर्थ है श्री गौरवास्याम्बुजात् अशेषमतम ज्ञात्वा इदम गूढ़ार्थान तनुते। इसका अर्थ ये हुआ, इससे ध्वनित ये हुआ कि ये जो टीका है यह मेरी कल्पना नहीं है, अपितु मेरे गुरु परंपरा से प्राप्त है। अतः गुरु परंपरा से प्राप्त होने के कारण इस टीका में प्रमात्व का द्योतन इस शब्द से, वाक्य से हो रहा है। दूसरा है मितेन वचसा। मितेन वचसा अर्थात कम शब्दों में ही, संक्षेप में ही मैंने इस टीका को लिखा है। इससे यह ध्वनित होता है कि ग्रंथ विस्तार के भय से
जो बालकों की अप्रवृत्ति होती है उस अप्रवृत्ति का निराकरण हो जाता है। तीसरा है परेशान मुदे। परेशान मुद, दूसरों की प्रसन्नता के लिए हमने यह टीका लिखा। इससे ध्वनित होता है कि यह ग्रंथ इतना सरल है कि सबको इसका अर्थ सुगमतया, इसके लिए काठिन्यानुभव नहीं होगा। तो ये श्लोक हुआ दिनकरी का मंगलाचरण। लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य पितरम श्री बालकृष्णाभिधम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री गौरवास्यांबुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थांस्तनुते यथा मतिमहादेवः परेशान मुदे। यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। तत्र तावद् भाषा परिच्छेद व्याख्यानं चिकीर्षुः विश्वनाथ पंचाननः निर्विघ्न परिसमाप्तये कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षायै निबंधनं कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। इसका अर्थ करते हैं, जिसे हम कारिकावली कहते हैं, वह कारिकावली, उस कारिकावली का नाम भाषा परिच्छेद है। उस भाषा परिच्छेद का स्वयं ही विश्वनाथ पंचानन ने टीका लिखा। तो भाषा परिच्छेद व्याख्यानं चिकीर्षुः विश्वनाथ पंचाननः, निर्विघ्नता हमारे द्वारा भाषा परिच्छेद की जो सोपज्ञ व्याख्या है, उस सोपज्ञ व्याख्या की निर्विघ्नता पूर्वक परिसमाप्ति हो जाए, इसके लिए ईश्वर निर्देश रूप मंगल किया। और यह मंगल ऐसे इसी प्रकार के मंगल हमारे शिष्य भी करें, इस प्रकार की शिष्य शिक्षा के लिए ग्रंथ के आदि में लिपिबद्ध भी कर दिया। लिपिबद्ध करते हुए ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा हम लोग आरंभ में समझे थे कि यह जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगल है। यहाँ इन्होंने कहा ईश्वर निर्देश रूपम मंगलम। निर्देश का अर्थ होता है नामक ग्रहणम। निर्देशो नाम नामक ग्रहणम। नाम ग्रहण का अर्थ होता है नाम का उल्लेख करना। अब किसी के नाम मात्र के उल्लेख करने से विघ्न का नाश होता है, इसमें प्रमाण क्या है? इसमें हमारे शास्त्र, हमारे पुराण प्रमाण हैं। पुराणों में कहीं कहीं लिखा है, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तितेऽपि स्मृतेऽपि वा वियुक्तः पातकैः सर्वैः परमं पदमश्नुते। अर्थात यदि नाम मात्र का ग्रहण हो तो नाम मात्र से भी सभी पातकों का नाश हो जाता है, और जो विघ्न का नाश कर दे वही हमारे यहाँ मंगल है। अतः यहाँ भव पद का उल्लेख हुआ, चूड़ामणिकृत विधु पद का उल्लेख है, अतः उन्हीं से हमारे विघ्नों का नाश हो जाएगा। इसलिए ईश्वर निर्देश रूपम मंगलम, ऐसा इन्होंने कहा। बीच में एक शंका होती है कि इस मंगलाचरण में ईश्वर का निर्देश तो है ही, निर्देश के साथ साथ प्रार्थना भी है। भव्याय भवतु, ऐसा प्रार्थना है। यदि निर्देश से ही सभी विघ्नों का नाश हो जाता है तो फिर प्रार्थना का फल क्या होगा? तो वहाँ कहते हैं कि नाम निर्देश से संचित जितने विघ्न हैं उन सभी विघ्नों का नाश होता है। और प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना का फल ये है कि ग्रंथ के आरंभ होने के पश्चात ग्रंथ समाप्ति पर्यंत विघ्नों का प्राग भाव बना रहता है, विघ्न की उत्पत्ति नहीं हो पाती। क्यों? कोई भी बाधक, कोई भी नाशक उपस्थित का ही नाश करता है। तो ईश्वर निर्देश रूप जो मंगल है वह मंगल समुपस्थित विघ्न का नाश तो कर देगा, परंतु भावी विघ्न के अनुत्पाद के लिए क्या किया जाए
इसलिए उन्होंने प्रार्थना भी किया। अतः इस मंगलाचरण में दोनों हैं, ईश्वर नाम निर्देश भी है और प्रार्थना भी है। ईश्वर नाम निर्देश से संचित सभी पापों का नाश हो जाएगा और प्रार्थना से भावी विघ्नों का प्राग भाव बना रहे। इसलिए लिखा है, कृतस्य ईश्वर निर्देश रूप मंगलस्य शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति शिष्य शिक्षायै निबंधनम कुर्वन् ईश्वरं प्रार्थयते। निबंधनम का अर्थ होता है लिपिबद्धम, ज्ञान जनक शब्दाभिव्यंजक लेखानुकूलो व्यापारः, इसको लिपि कहते हैं। तो वह यहाँ लिपिबद्ध करते हुए ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। चूड़ामणि कृत इति लीलेति इदं च विशेष्यं नातः समाप्ति पुनरातत्वं दोषः। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि साहित्य में सर्वत्र अन्वय की अपेक्षा नहीं होती, तो जहाँ अन्वय की अपेक्षा नहीं होती वहाँ काव्य श्रवण काल में ही होना चाहिए। इसके लिए यदि बीच में कोई विघ्न हो तो वह दोष माना जाता है। उस दोष का नाम है समाप्ति पुनरातत्व। इसका रामरुद्र इत्यादि टीकाओं में लक्षण किया है, क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य विशेषणांतरेण पुनरनुसंधानम समाप्ति पुनरातत्वं दोषः। अर्थात विशेष्यवाचक पद की एक बार क्रिया में अन्वय होने के पश्चात वह पद निराकांक्ष हो जाता है, शांताकांक्ष हो जाता है। उस शांताकांक्ष पद का पुनः किसी विशेषणांतर में अन्वय करने के लिए यदि अनुसंधान किया जाए, स्मरण किया जाए, ग्रहण किया जाए, तो वह समाप्ति पुनरातत्व दोष होता है। यहाँ पर भी श्लोक है, चूड़ामणि कृत विधु बलई कृत वासुकी भवः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। अर्थात जब चूड़ामणि कृत विधु बलई कृत वासुकी भवः भव्याय भवतु, ऐसा भवतु क्रिया के साथ जब भवपद का अन्वय हो जाता है तो वह भवपद शांताकांक्ष हो गया। भव के शांताकांक्ष होने पर एक विशेषण बचा हुआ है, अवशिष्ट है, लीला तांडव पंडितः। उस लीला तांडव पंडित विशेषण के साथ उस भव पदार्थ का अन्वय, भव पद का अन्वय करने के लिए पुनः भव का अनुसंधान किया जाता है। पुनः सह भवः कीदृशः, ऐसी आकांक्षा होती है और इस आकांक्षा की परिसमाप्ति के लिए भव का अनुसंधान आवश्यक होता है। यह जो अनुसंधान है यह समाप्तश्च पुनः आत्तम प्राप्तम इति समाप्ति पुनरात्तम तस्य भावः समाप्ति पुनरातत्व। अर्थात क्रियान्वय के पश्चात, क्रिया में अन्वय होने के पश्चात पुनः उस विशेष्यवाचक पद का अनुसंधान करना, तो ये यहाँ समाप्ति पुनरातत्व दोष होगा। दोष का परिहार कैसे किया जाए, तो इन दिनकर ने उत्तर दिया कि लीला, यह दोष इसलिए संभव है, इसलिए लग रहा है क्योंकि हम भव को विशेष्य बना रहे हैं। यदि भव के स्थान पर हम लीला तांडव पंडिता को विशेष्य बना दें तो यह दोष नहीं होगा। तो हमारा अन्वय कैसे होगा, चूड़ामणि कृत विधु बलई कृत वासुकी भवः लीला तांडव पंडितः भव्याय भवतु। ऐसा करने पर पुनः विशेषणांतर के साथ अनुसंधान करने के लिए विशेष्यवाचक पद का अनुसंधान नहीं हो रहा है, इसलिए कोई दोष यहाँ नहीं होगा, ऐसा इन्होंने कहा। इसलिए लिखा कि इदं च विशेष्यम, इदम अर्थात लीला तांडव पंडितः इति पदमेव विशेष्यम नातः समाप्ति पुनरातत्वं दोषः। अतः समाप्ति पुनरातत्व दोष नहीं हुआ। आगे वस्तुतस्तु करके एक दूसरा समाधान दे रहे हैं, परंतु दूसरा समाधान
तभी दिया जाता है जब पूर्व समाधान में कोई दोष हो या फिर कोई त्रुटि हो। तो कहते हैं कि पूर्व समाधान में एक दोष है। लीला तांडव पंडितः और भव, इन दोनों पदों में किसे विशेष्य बनाया जाए और किसे विशेषण बनाया जाए, इसके लिए एक विनिगमक नियम है। जाति तदभिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकम एव विशेष्यवाचकम। अर्थात प्रवृत्ति के निमित्त दो होते हैं, एक जाति और जाति भिन्न उपाधि गुणादि। जहाँ पर जातिवाचक पद भी हो और तदभिन्न उपाधिवाचक शब्द भी हो, उन दोनों में से यदि किसी एक को विशेष्य बनाना हो तो जातिवाचक पद ही विशेष्य बनता है, उपाधि तदभिन्न उपाधिवाचक शब्द विशेष्य नहीं बनते हैं। प्रकृति में दो पद हैं, एक भव पद है, दूसरा लीला तांडव पंडित पद है। इसमें भव में जो भवत्व है वह जाति है और लीला तांडव पंडित में जो पांडित्य है वह पांडित्य एक गुण है। क्यों? पंडित कहते हैं कृताकृत विवेचनी बुद्धि पंडा सा जाता अस्य इति पंडितः। अर्थात कृताकृत विवेचनी जो बुद्धि, तादृश बुद्धिमान को पंडित कहते हैं। बुद्धि एक गुण है, तो लीला तांडव पंडित में जो पांडित्य है वो पांडित्य एक गुण है और भवत्व एक जाति है। यहाँ इन दोनों पदों में जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुआ भव पद और तदभिन्न उपाधि प्रवृत्ति निमित्त हुआ लीला तांडव पंडित पद। इन दोनों पदों में यदि विशेष्य बनाना होगा तो जाति प्रवृत्ति निमित्तक भव पद को ही विशेष्य बनाएंगे। जब भव पद को विशेष्य बनाएंगे तो समाप्ति पुनरातत्व दोष बना रहेगा। इस समाप्ति पुनरातत्व दोष के परिहार करने के लिए वस्तुतस्तु ऐसा पक्ष उठाया गया है। मध्य में एक कि जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकमेव विशेष्यवाचकम। इस नियम में प्रमाण क्या है? यदि इस नियम को न माना जाए तो समाप्ति पुनरातत्व दोष नहीं होगा, तो समाधानांतर देने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं यदि इस नियम को न माना जाए तो नीलोत्पलम ऐसा प्रयोग बनता है। नीलोत्पलम यहाँ पर इस प्रयोग को बनाने के लिए विशेषणम विशेष्येण बहुलम इस सूत्र से समास होता है और समास होने पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र से नील की उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होता है, तो नीलोत्पलम ऐसा प्रयोग बनता है। उत्पल नीलः ऐसा प्रयोग नहीं बनता। अब यहाँ कहते हैं कि यदि ये नियम न माना जाए तो उत्पल जैसे नीलोत्पलम ये प्रयोग बनता है, वैसे ही उत्पल नीलः इस प्रयोग की आपत्ति आएगी। कैसे? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र का अर्थ है समास विधायक शास्त्रे सूत्रे प्रथमांतम यत् पदम तद्बोध्यम लक्ष्यस्थम यत् पदम तत्पदस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। यहाँ पर नीलोत्पलम में समास करने वाला सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। यहाँ पर समास विधायक सूत्र हुआ विशेषणम विशेष्येण बहुलम। इस सूत्र में प्रथमांत पद हुआ विशेषणम इति पदम। उस विशेषणम इस पद से बोध्य हुआ, लक्ष्य में नीलोत्पलम यहाँ पर विशेषण हुआ नील, नील विशेषण हुआ। अतः उस विशेषण लक्ष्यस्थ जो विशेषण बोध्य नील है उस नील की ही उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होगा। परंतु विशेषण पदबोध्य नील ही है, उत्पल नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? क्यों? विशेषण की परिभाषा है इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। जैसे नील
पीत आदि का व्यावर्तक है, वैसे ही उत्पल भी घटादि का व्यावर्तक है। घटादि व्यावर्तकतया विशेषण पद बोध्यता जैसे नील में है, वैसे उत्पल में भी चला जाएगा। उत्पल में विशेषण पद बोध्यता आने से समास शास्त्रे प्रथमांतम यत् पदम विशेषणम इति पदम तद्बोध्यम लक्ष्यस्थम यत् पदम उत्पल पदम तस्यापि उपसर्जन संज्ञा स्यात् तर्हि उपसर्जनम पूर्वम इत्यनेन उत्पल पदस्य पूर्व प्रयोगापत्तिः। पूर्व प्रयोग होने से उत्पल नीलः ऐसे प्रयोग की आपत्ति आएगी। इस आपत्ति के परिहार करने के लिए इस नियम को मानना आवश्यक है। विशेषणम जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकमेव विशेष्यवाचकम, इस नियम को मानना होगा। इस नियम को मान लेने के पश्चात इसका समाधान क्या होगा, तो कहते हैं यहाँ पर दो पद हैं, एक नील पद है, दूसरा उत्पल पद है। उत्पल में जो उत्पलत्व है वो जाति है और नील में जो नीलत्व है वह गुण है। तो एक जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुआ और एक गुण प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुआ। इन दोनों में यदि किसी को विशेष्य बनाना हो तो जाति प्रवृत्ति निमित्तक जो उत्पल है उसी को विशेष्य बनाना होगा। अर्थात विशेषण पद बोध्यता उत्पल में नहीं जाएगी अपितु नील में ही आएगी। नील में आने से नील की ही उपसर्जन संज्ञा होगी और उसी का पूर्व प्रयोग होगा। अतः नीलोत्पलम ही प्रयोग बनेगा, उत्पल नीलः ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। ये उत्पल नीलः इस प्रयोग की आपत्ति परिहार करने के लिए स्वीकृत जो नियम है, जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकम एवं विशेष्यवाचकम, ऐसा जो नियम है यह नियम यहाँ भी चरितार्थ होगा। यहाँ चरितार्थ होगा तो भव पद जाति प्रवृत्ति निमित्तक है, जाति प्रवृत्ति निमित्तक होने से वही विशेष्य होगा। जब वह विशेष्य होगा तो समाप्ति पुनरातक दोष बना रहेगा, तदवस्थ रहेगा। इसके परिहार करने के लिए वस्तुतस्तु ये पक्ष का आश्रय किया गया है। वस्तुतस्तु विधोः किमिति चूड़ाकरणं किमर्थं वा वासुकेः बलयीकरणं इत्याकांक्षायां निराकांक्ष प्रतिपत्तिः न संभवतीति लीला इत्यादि विशेषणानुक्तौ विवक्षितान्वय बोधाभावात् नायम् अत्र दोषः उत्थाप्याकांक्षया विशेषणान्वय एव तत्प्रसरात्। यहाँ कहते हैं कि आकांक्षा दो प्रकार की होती है, एक उत्थिताकांक्षा और एक उत्थाप्याकांक्षा। उत्थिताकांक्षा अर्थात जो स्वाभाविकी आकांक्षा, इसको नियताकांक्षा भी कहते हैं। जैसे क्रिया कारक के बीच में होने वाली आकांक्षा, ये नियताकांक्षा है। जैसे क्रिया कारक के मध्य होने वाली आकांक्षा नियताकांक्षा है, वैसे ही प्रयोजनाकांक्षा भी नियता होती है। प्रकृति में विधोः किमर्थं चूड़ामणिकरणं किमर्थं वा वासुकेः बलयीकरणं, इस प्रकार की प्रयोजनाकांक्षा विद्यमान है। जो चंद्रमा किसी के माथे का चूड़ामणि नहीं बन सकता, उस चंद्रमा को भी चूड़ामणि बना लिया है। क्यों, किस लिए? ये प्रयोजनाकांक्षा है। और ये जब तक प्रयोजनाकांक्षा की शांति नहीं होगी, तब तक जब तक लीला तांडव पंडितः ये पद नहीं रखेंगे, तब तक प्रयोजनाकांक्षा की शांति नहीं होगी। अतः इस प्रयोजनाकांक्षा की शांति के लिए लीला तांडव पंडितः आया है। तो यहाँ नियताकांक्षा है। नियताकांक्षा में इस दोष का प्रसार नहीं होता है, क्योंकि यह दोष अनित्य है। अनित्य दोष का स्वभाव होता है कि दशा विशेष में उसका प्रसार होता है, दशा विशेष में नहीं होता है। दशा विशेष में होने का मतलब, यदि नियताकांक्षा होगी तो इस दोष का प्रसार नहीं होगा। यदि अनियताकांक्षा होगी, उत्थाप्याकांक्षा होगी,
तो इस दोष का प्रसार होगा। अतः प्रकृति में नियताकांक्षा होने के कारण इस दोष का प्रसार नहीं होगा। इसलिए वहीं लिखा है, वस्तस्तु विधोः किमिति चूड़ामणिकरणं किमर्थं वा वासुकेः बलयीकरणम् इति आकांक्षायां निराकांक्ष प्रतिपत्तिः न संभवति। जब तक लीला तांडव पंडितः इस विशेषण को नहीं कहेंगे, तब तक हमारी आकांक्षा की समाप्ति नहीं होगी। अतः लीला इत्यादि विशेषणानुक्तौ विवक्षितान्वय बोधाभावात् नायम अत्र दोषः। अब ये है प्रश्न है कि यह दोष फिर कहाँ लगेगा? तो कहते हैं उत्थाप्याकांक्षा में। जहाँ अनियताकांक्षा हो वहाँ इस दोष का प्रसार होगा। अनियता उत्थाप्याकांक्षया विशेषणान्वये एव दोषस्य अस्य दोषस्य प्रसारः। जी आगे कह रहे हैं, लीला तांडव पंडितः, इस पद का व्याख्यान कर रहे हैं। लीलया तांडवम नृत्यम तत्र पंडितः अभिज्ञः इत्यर्थः। अर्थात लीला के द्वारा तांडव रूपी नृत्य करने में अभिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, कुशल हैं, ऐसे जो भगवान शिव हैं वो शिव सबके कल्याण के लिए होंगे। कहा कि नृत्य विशिष्ट भगवान शिव का नृत्यावस्था का ही वर्णन क्यों किया आपने? उसका उत्तर दे रहे हैं, अनेन च नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिता अर्थाः संभवन्त्येव इति सूचितम्। अत्यंत प्रसन्नावस्था में ही नृत्य होता है, और प्रसन्नावस्था में यदि कोई हो तो उससे याचित किया गया मांगा हुआ अर्थ शीघ्र सफल होता है, अवश्य पूर्ण होता है। इस अभिप्राय से हमारे द्वारा प्रार्थित अर्थ अवश्य सिद्ध होंगे, इसको सूचित करने के लिए नृत्यावस्था का वर्णन ग्रंथकार ने किया है। अब यह कह रहे हैं कि यदि नर्तन करना हो तो भूषण रहित नर्तन कैसे होगा? अतः यहाँ पर भूषण क्रम से बतला रहे हैं। ननु भूषण रहितस्य कथम नृत्यम तत्र आह चूड़ामणिकृत। अब ऐसे परम तत्व भगवान शिव के भूषण भी विलक्षण हैं। वो कैसे हैं? चंद्रमा चूड़ामणि है और वासुकी वलय है। चूड़ामणिकृत विधु इसका अर्थ कर रहे हैं, अचूड़ामणि चूड़ामणिवत् संपद्यते इति चूड़ामणिकृतः। चूड़ामणिकृतः विधुः येन सह चूड़ामणिकृत विधुः तथोक्तः। उसी प्रकार बलयीकृत वासुकी, न बलयः अबलयः, अबलय पद बना लेंगे। उसके बाद अबलयम बलयवत् संपद्यते इति बलयीकृतः। बलयीकृतः वासुकी येन सह बलयीकृत वासुकी, ऐसा अर्थ किया। आगे इस भाषा परिच्छेद के व्याख्यान का क्या कारण है, स्वयं की स्वयं ही व्याख्या किए। इसका प्रयोजन क्या है, वो प्रयोजन यहाँ बतला रहे हैं। निज निर्मित कारिकावलीम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणि कौतुकात् ननु राजीव दया वशंवदः। स्वयं के द्वारा, पहले सामान्य अर्थ करते हैं, स्वयं के द्वारा निर्मित जो कारिकावली है, उस कारिकावली को का अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणि, अत्यंत संक्षिप्त जो चिरंतनों की उक्तियां हैं, उन उक्तियों के द्वारा मैं इसका विस्तार कर रहा हूं।
यहाँ पर उक्ति शब्द का अर्थ वचन से प्रतिपाद्य युक्ति लेना है, अर्थात अति संक्षिप्त चिरंतनों के उक्तियों के द्वारा, उक्ति अर्थात युक्तियों के द्वारा इस ग्रंथ का, मुक्तावली ग्रंथ का विस्तार कर रहे हैं। कौतुकार वो भी अनायासेन, अनायास से, अर्थात इसकी व्याख्या में अत्यंत कठिनाई नहीं है। ननु राजीव दयावशंवदः, क्यों लिख रहे हैं तो कहा राजीवे शिष्ये या दया तयावशंवदः, राजीव नामक जो शिष्य है उस शिष्य के ऊपर जो दया, उस दया के अधीन होकर हमने यह ग्रंथ, इस ग्रंथ की व्याख्या किया। यहाँ पर ननु शब्द दीप दहली न्याय न कौतुकात में भी अन्वय होता है और राजीव दयावशंवदः में भी अन्वय होता है। अर्थात एक बार ननु शब्द का अर्थ है एवकार, एवकारार्थक ननु है, अर्थात कौतुकादेव, अनायास से ही हमने लिख दिया, अर्थात बिना किसी श्रम से ही लिख दिया। दूसरा राजीव दयावशंवद एव, अर्थात राजीव नामक शिष्य के ऊपर दया के वशीभूत होकर ही मैंने यह ग्रंथ लिखा है। ये दोनों प्रकार का अन्वय होता है। राजीव दयावशंवदः, यहाँ पर भी दो अर्थ गुरु परंपरा से मिलता है। दिनकर ने एक अर्थ किया है, राजीव नामक जो शिष्य, उस शिष्य पर के दया, शिष्य के ऊपर दया के वशीभूत होकर हुआ है। दूसरा अर्थ है एक मध्यम पदलोपी समास है सात पार्थिवादि नाम से, राजीव लोचनस्य या दया, राजीव लोचनस्य भगवतः रामस्य या दया तयावशंवदः, अर्थात भगवान राजीव लोचन भगवान श्री राम के दया के अधीन होकर के ही, उनकी कृपा के कारण ही हमने यह व्याख्यान लिखा है। यह भी अर्थ प्रचलित है। अब इसके दिनकरी चलते हैं। शिष्यावधानाय प्रतिजानीते, शिष्य ध्यान पूर्वक सुने, अवधान कहते हैं दत्तचित्त होकर के सुने, इसके लिए इस व्याख्यान के प्रयोजन को बतला रहे हैं। निजेन स्वेन निर्मिता रचिता या कारिकावली ताम, निज निर्मित कारिकावली, यह जो वाक्य है इसका अर्थ कर रहे हैं, निजेन स्वेन निर्मिता रचिता या कारिकावली ताम कारिकावलीम, अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः, इस पद का, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं। अति अर्थात अत्यंतम, संक्षेपः शब्द संक्षेपः, संक्षेप दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द संक्षेप और अर्थ संक्षेप। इस शास्त्र में, इस ग्रंथ में शब्द संक्षेप ही है, अर्थ का संक्षेप नहीं है। अर्थ तो पूर्ण रूप से हैं, यह बतलाने के लिए यहाँ कहा अत्यंत शब्द संक्षेपो नाम शब्द संक्षेपः, अति अर्थात अत्यंतम, संक्षेपः शब्द संक्षेपः, यासु ताः अतिसंक्षिप्ताः तादृश्यश्च ताः चिरंतनानां कणाद प्रभृतीनां उक्तयः, ऐसे अतिसंक्षिप्त जो कणाद प्रभृति चिरंतन हैं, ऋषि हैं, उनकी वचांसी अर्थात उक्तयः अर्थात वचांसी, वचांसी का अर्थ क्या, वचः प्रतिपाद्य युक्तयः, उन काणाद प्रवृत्ति जो आचार्य हैं उनके द्वारा प्रतिपादित जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों से मैं इस ग्रंथ का विस्तार कर रहा हूँ। विशदी करवाणी अर्थात प्रकटीकरोमि। ननु, अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस ग्रंथ से पहले भी बहुत सारे लीलावती इत्यादि ग्रंथ विद्यमान हैं, तो जब उन ग्रंथ, वही ग्रंथ विद्यमान ही हैं, तो आप यहाँ नूतन ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं? यह कह रहे हैं, ननु लीलावत्यादि प्राचीन निबंधाध्ययनेनैव कारिकावली प्रतिपादित अर्थः बोधव्यः इति किमनेन भवत्कृत विशद निबंधनेन।
जिन पदार्थों का विवेचन आपने कारिकावली में किया है, उन पदार्थों का विवेचन, उन पदार्थों का परिज्ञान हम लीलावती इत्यादि ग्रंथ के अध्ययन से ही कर सकते हैं। तो पुनः आपने इस विशद निबंध को लिखने की आपको क्या आवश्यकता है, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। अतः अति संक्षिप्त इति, अति संक्षिप्त इसलिए इन्होंने कहा कि लीलावत्यादि जो ग्रंथ हैं वे ग्रंथ अति विस्तृत हैं। यह जो मेरा ग्रंथ है वह अति संक्षिप्त है। तथा च लीलावत्यादि प्राचीन निबंधेषु ग्रंथ बाहुल्येन बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्तिकतया न बालानां प्रवृत्ति। अर्थात बालकों की प्रवृत्ति लीलावती इत्यादि जो बहुतर दुख हेतुक हैं, बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्ति यस्य सह बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्तिकः तया बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्तिकतया। अर्थात उन ग्रंथों से ज्ञान तो होगा, परंतु वह ज्ञान बहुत कष्ट साध्य है, बहुत श्रम साध्य है। इसलिए बहुत श्रम साध्य होने से उनके द्वारा उन ग्रंथों में इनकी प्रवृत्ति नहीं, बालकों की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः मैंने इस कारिकावली ग्रंथ का व्याख्यान किया। सोत्प्रेक्षा मूलकता प्रयुक्त अनादरणीयता निरसितुं चिरंतन इति उक्तम। कहते हैं चिरंतनोक्ति भी विशदीकरवाणी उन्होंने कहा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा न कहे कि आपने स्वयं ही अपनी कारिकाएं लिखी और स्वयं ही उसकी व्याख्या भी किया। तो स्वकल्पित होने के कारण स्वस्य उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा कहते हैं कल्पना को, तो स्वस्य उत्प्रेक्षा स्वकीय कल्पना प्रयुक्त अनादरणीयता, यह ग्रंथ आदरणीय न होता क्योंकि यह स्वकल्पित है। अतः इस अनादरणीयता का परिहार करने के लिए ग्रंथकार ने कहा चिरंतनोक्ति भी विशदी। चिरंतनों की जो उक्तियां हैं उन्हीं युक्तियों के द्वारा हमने विस्तार किया है, इसमें कोई मेरी कल्पना नहीं है। ननु का अर्थ अवधारण अर्थ में होता है। ननु राजीव दया वशम्मदा, यहाँ पर ननु शब्द है। ननु का अर्थ है अवधारण, निश्चय। तथा च कौतुकात् एव इत्यर्थः, लिखा विशदीकरवाणि कौतुकात् ननु राजीव दया वशम्मदः। यहाँ पर कौतुक पद के साथ ही ननु शब्द का अन्वय करना है। अर्थात कौतुकाद एव, अनायास एव। अनायास का अर्थ है अल्पायास एव, कम श्रम में ही हमने इस ग्रंथ की व्याख्या की है। एतेन स्वस्य ग्रंथकरणे क्लेशाभावः सूचितः। हमने कौतुक में यह इस ग्रंथ की व्याख्यान किया, अतः पढ़ने वाले को भी कौतुक में ही अनायास ही अल्पायास से ही बोध हो जाएगा। इससे क्लेशाभाव सूचित होता है। स्वस्य ग्रंथकरणे प्रवृत्तौ निमित्तम आह राजीव इति। यह जो व्याख्यान है सिद्धांत मुक्तावली, उस व्याख्यान को उस व्याख्या को लिखने का कारण क्या है, वो कारण बतला रहे हैं। राजीव दया वसंबदः, राजीवे शिष्ये या दया तया दया कृपा तया वसंबदः तदधीनः। राजीव नामक जो शिष्य है, उस शिष्य के ऊपर जो कृपा, उस कृपा के अधीन होकर मैंने इस व्याख्यान को लिखा है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं राजीव लोचनस्य या दया, राजीव लोचनस्य भगवतः कृष्णस्य रामस्य वा या दया तया वसंबदः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्री राम के दया के वशीभूत होकर हमने इस व्याख्यान को लिखा।
आज इतना ही रखते हैं, कल से शुरू करें। नमो नमः।